Hello everyone, this is the third video of the interview series, and in this video we'll be focusing more on the banking awareness questions that I had prepared. The first thing is you should know about Finacle. This is a core banking product which provides universal digital banking and it is used by many banks, and but SBI doesn't use it. SBI uses TCS, BA, NCS. ओके, तो इन चीज़ों के बारे में एक बार सर्च करके आपको जस्ट मतलब पता होना चाहिए, बहुत डिटेल्ड नॉलेज नहीं, बट ऊपर ऊपर से यू शुड नो इट, राइट. देन कोर बैंकिंग सोल्यूशन, दैट इज CBS क्या चीज़ है. After that, how banks serve the society, and if you are giving the interview for State Bank, then why State Bank? This can be a question. After that, how do you handle pressure? Okay, सबका अपना अपना होता है, वो ध्यान से आंसर प्रिपेयर करके जाना. एंड आफ्टर दैट अब मैं आपको बताती हूँ कि बैंकिंग अवेयरनेस में क्या चाहिए. फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या होता है. आफ्टर दैट रेगुलेशन किसे कहते हैं, मनी किसे कहते हैं, मनी की प्रॉपर जो डेफिनेशन होती है. एंड रेगुलेशन क्या होता है, रेगुलेशन की प्रॉपर डेफिनेशन. एंड फाइनेंशियल रेगुलेटर्स क्या होते हैं, एंड नेम ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स, और उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए आपको. अब फाइनेंशियल रेगुलेटर्स की अगर हम बात करें तो RBI, आपका नाबार्ड, सेबी, एक्जिम, ये सारे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स होते हैं. PFRDA, तो ये सारी चीज़ें आपको इनके बारे में हल्का हल्का पता होना चाहिए आपको. ऑलराइट. आफ्टर दैट वी हैव यस, व्हाट इज़ IBBI, ये भी आपका फाइनेंशियल रेगुलेटर ही हो गया. देन 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग आर देयर, डेट फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग. इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. आफ्टर दैट इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और पता होना चाहिए IPO क्या होता है, FPO क्या होता है, क्योंकि आजकल तो कितने IPOs आते हैं. ठीक है, इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, बिकॉज पूछ सकते हैं. आफ्टर दैट बैंक अकाउंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए. कितने टाइप के बैंक अकाउंट्स होते हैं. डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, देन टर्म डिपॉजिट्स होते हैं. टर्म डिपॉजिट्स में आपकी FD हो गई, RD होगी, उनका मिनिमम मैक्सिमम टेन्योर आपको पता हो. एंड आफ्टर दैट सेविंग्स अकाउंट हो गया, करंट अकाउंट हो गया. करंट अकाउंट में 0 इंटरेस्ट होता है, ये सब पता होना चाहिए. उसके बाद नो फ्रिल अकाउंट्स हो गए, जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स होते हैं जो खोले थे वो हो गए. आफ्टर दैट OD फैसिलिटी क्या होती है. उसके बाद OD और CC, दैट इज़ कैश क्रेडिट, में क्या डिफरेंस होता है. ये सब चीज़ें, सी आई वॉज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, स्टिल मैंने ये चीज़ें पढ़ी थी, मैं पढ़ कर गई थी. इससे पहले आई हैड ज़ीरो नॉलेज ऑफ ऑल दिस. मेरे लिए बहुत न्यू वर्ड्स थे, OD, कैश क्रेडिट. बट आपको ये इनकी बेसिक डेफिनेशंस पता होने चाहिए. अब मुझे कहाँ से पता लगा, मैंने भी यूट्यूब पे ही वीडियोज़ एक्सप्लोर कर करके हर चैनल पे बैंकिंग अवेयरनेस की क्लासेस देख कर मैंने ये सारी चीज़ें लर्न करी थी. सो यू शुड ऑल्सो डू द सेम. बहुत ज़्यादा डिटेल, और ये नहीं है कि मुझसे अभी एक्चुअल में पूछा था, बट मुझसे बहुत कुछ पूछा था जो मुझे ये सब पढ़ने के बाद ही मैं वहाँ पर आंसर कर पाई थी. सो जस्ट फोकस ऑन ऑल दीज थिंग्स. उसके बाद हम पढ़ेंगे टर्म लोन के बारे में पता होना चाहिए क्या है, और जो NRI अकाउंट्स होते हैं आपके, NRO, NRE, FC, NRB, ये सारे अकाउंट्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए. डीमैट अकाउंट क्या होता है ये पता होना चाहिए. देन वॉस्ट्रो, नॉस्ट्रो, लोरो अकाउंट क्या होते हैं ये पता होना चाहिए. और राइट, इसके बाद की जो चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी वीडियो अगर मैंने इसमें बता दी. सो इन द 4th पार्ट विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट. मैंने आपको इसमें सिर्फ वर्ड्स बताए हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है. यू हैव टू सर्च इट ऑन गूगल, और आपको पता होना चाहिए बेसिक चीज़ें कि ये क्या है. और राइट, ये सारा बैंकिंग अवेयरनेस का ही मैं बता रही हूँ अभी. सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्रिपेयर वेल.